ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। जी हाँ, गुप्त नवरात्रि प्रथम महाविद्या माँ काली की पूजा विधि और उनकी कथा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं, व्रत, त्योहार, पूजा विधि हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन करें माँ काली की पूजा। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। माँ काली की पूजा करने का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, भयंकरकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने आसुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ काली ने चंड-मुंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंड माला धारण करती है। इसके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करके उनके लिए काली का अवतार लिया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की पूजा आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली का आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें शत्रु से मुक्ति मिल जाती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं, वो लोग इस दिन माँ काली का तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। जो लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। चलिए जानते हैं माँ काली की पूजा विधि क्या है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे उठकर स्नान करने के पश्चात स्वस्थ कपड़े पहने। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। अब उस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या फिर स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रख दें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका जरूर लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अर्गला स्रोत का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करें। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुने या फिर पढ़ें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती जरूर करें और प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बताशे का भी भोग लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। माँ काली का मंत्र ओम ऐं
क्लीं क्लीं चामुंडाय विक्षय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें, इस मंत्र का जाप करें। चलिए अब आपको सुनाते हैं महाकाली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस तरह मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव ने कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। मां काली के भयंकर एवं विकराल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। इसके बाद मां काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। मां काली ने सभी का वध कर डाला, लेकिन मां काली का क्रोध शांत ही नहीं हुआ और मां काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। इसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण कर लिया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद मां काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद मां काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। इसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया। चलिए मां काली की आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए बारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दान बदल पर टूट पड़ो माँ, दान बदल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माता बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं प्रणाम, माता सुनी कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माता, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो माँ काली की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ माँ काली का आशीर्वाद आप सभी पर सर्वदा बना रहेगा। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी नई रोचक जानकारी, कहानी, पूजा विधि, व्रत त्योहार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।